हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 11 मैथ का समुच्चय में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या रेखा है, इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। अब देखिए, आर से इनको हम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर समुच्चय की बात की जाए, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय की बात की जाए, तो उनको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। अब इनके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो वास्तविक संख्याओं को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बनाते हैं इस तरीके से। आर बनाएंगे, यहाँ पे एक मोटी लाइन बना देंगे। तो इनके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे उसको हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या मान लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, +4, +1, +2, +3, ऐसी संख्याएं बढ़ती रहेंगी। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ऐसी संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 1 है। क्या 0 और 1 के बीच में कोई संख्या मिलेगी आपको? 0 और 1 के बीच में कोई संख्या आपको मिलेगी? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी जो मिलेगी? तो 0 के बीच में आंसर है हाँ, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, अनंत संख्याएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पे 0.5, जिसको हम 1/2 भी लिखते हैं, ऐसी ही अनंत संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पे कोई आप ये तो परिमेय संख्या हो गई। क्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या मिलेगी? 0 और 1 के बीच में कहीं अपरिमेय संख्या मिलेगी? तो आंसर है हाँ, यहाँ पे हमारे पास अपरिमेय और परिमेय दोनों भी संख्याएं मिलेंगी, 0 और 1। वैसे यहाँ पे भी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, वैसे यहाँ पे भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। अब ये हमारे पास कौन सी, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी संख्या हो जाएगी? 1 से लेकर, अगर इन संख्याओं की बात की जाए, यानी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी किस प्रकार की संख्या होगी? ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। अगर यहाँ पे इन संख्याओं की बात की जाए, यहाँ पे केवल पूर्णांक की बात की जाए, जैसे यहाँ पे -4, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारी कैसी संख्या होगी? ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी? ये हमारी पूर्ण संख्या होंगी। मतलब, और यहाँ पे अगर बात की जाए 1/2, इस तरह की जो संख्या होगी, यानी इस तरह की x सच दैट x बराबर p/q, जहाँ पे q हमारा 0 नहीं है और p और q क्या है? पूर्णांक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या हो गई, ये पूर्णांक संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, और ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास जो है ये वास्तविक संख्या रेखा है, और ये जो हमारे पास निकल के आए, ये क्या ये 1, 2, 3, 4, ये चारों, या इसको भी ले लीजिए पांचों, ये पांचों क्या इस समुच्चय, यानी ये वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, ये इनमें जितनी भी संख्याएं, क्या इनका ये चारों या पांचों उप समुच्चय होंगे? ये हमको पता करना है। क्या पता करना है? कि ये जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, क्या ये सभी समुच्चय वास्तविक संख्या रेखा के उप समुच्चय होंगे या नहीं होंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने इनको लिखा है, ये पूर्ण संख्याएं, क्या इनमें है? ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये संख्याएं सभी इनमें हैं?
जीरो जीरो यहाँ पे, एक एक यहाँ पे है, दो दो यहाँ पे है, तीन तीन यहाँ पे है। तो ये सभी संख्याएं इस वास्तविक संख्या रेखा में मिल जाएगी। अगर इसको हम W मान लें, पूर्ण संख्याओं को अगर हम W से प्रदर्शित करें, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को अगर W से प्रदर्शित करें, तो क्या ये जो समुच्चय के अवयव है W के, क्या ये इस संख्या रेखा पर है या नहीं है? तो अगर इसकी बात की जाए तो ये इस संख्या रेखा पर उपस्थित है। जीरो को देखें तो जीरो यहाँ पे है, एक देखें तो यहाँ पे है, दो दो तीन तीन चार चार पाँच, तो सभी संख्याएं इसमें उपस्थित है। क्लियर है इतना? अगर ये इसका अवयव, इस W समुच्चय का अवयव वास्तविक संख्या रेखा का जो समुच्चय है उसके समुच्चय के अवयव में उपस्थित है, यानी इस समुच्चय में उपस्थित है, यानी इसका अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है, तो हम क्या कहेंगे? W हमारा उप समुच्चय होगा किसका? समुच्चय R का, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम जान लेते हैं। वैसे ही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसको हम अगर इससे प्रदर्शित करें n से, कैपिटल N से, तो ये समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल रेखा बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अवयव है वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो ये अवयव है क्या इसमें है? यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तीन है, चार है। तो ये जो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय के अवयव हैं, ये वास्तविक संख्या रेखा पर उपस्थित हैं, यानी इसका जो अवयव है इसमें है। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के अवयव है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो उप समुच्चय होगा किसका? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। क्यों? क्योंकि इसका अवयव इसमें है। क्लियर है इतना? इसी तरह से पूर्णांकों की बात की जाए, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से अगर पूर्णांकों की बात की जाए तो जो पूर्णांकों का जो समुच्चय है, यहाँ पे z, जो यहाँ पे अवयव उपस्थित है इस समुच्चय में, यहाँ पे उपस्थित है, जो ये समुच्चय के अवयव हैं ये, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसे जो समुच्चय के अवयव हैं यहाँ पे संख्या रेखा पर उपस्थित हैं। अगर इसका अवयव यहाँ पे उपस्थित है तो हम क्या कहेंगे? जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है वो R का उप समुच्चय, यानी वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको जान लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसका उप समुच्चय है या इसके कितने उप समुच्चय हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याओं के निम्नलिखित उप समुच्चय हैं। पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो अवयव आएंगे वो कैसे आएंगे? 1 2 3, तो पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो उप समुच्चय होगा किसका? वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्या कैसी होंगी? R। जो वास्तविक संख्या, जो ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। अब संख्या रेखा पर हमारे पास बहुत सी संख्याएं जो प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे अपरिमेय संख्याएं, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो हमने आपको बताया वो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो उप समुच्चय होगा किसका? वास्तविक संख्याओं का। जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो उप समुच्चय होगा किसका? प्राकृतिक संख्या। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4,
क्या ये सभी अवयव यहाँ 1 2 3 4 वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। यहाँ पे हम ऐसे तो प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो इसका जो अवयव है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं उप समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। अगर कोई समुच्चय है, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, अगर ए का अवयव बी में है तो हम क्या कहेंगे, ए हमारा उप समुच्चय होगा किसका, बी का। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, यानी ये वाली सभी अवयव 1 2 3 4 ये इस समुच्चय में, यानी इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं ना। यहाँ पे जो अवयव है 1 2 3 4 यहाँ पे उपस्थित है, यानी इसका जो अवयव है इसमें है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है n, ये उप समुच्चय होगा r का, इस समुच्चय का। तो यहाँ पे पहली बात क्लियर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय कौन कौन से हम जानते हैं। इसके निम्नलिखित समुच्चय उप समुच्चय है, जिसमें पहला हमने बताया क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बात करते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हमारा है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, या फिर लिख दीजिए आप पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे पूर्णांक, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो समुच्चय पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर समुच्चय की बात की जाए तो वहां पे हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, -2 -1 0 +1 +2, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब ये क्यों समुच्चय आर का उप समुच्चय यानी वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे जो अवयव उपस्थित हैं वास्तविक संख्या रेखा में उपस्थित है, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्याओं का। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो ना आती हो, यानी सब संख्याएं आती हैं। जब वहां पे सब संख्याएं आ जाएंगी तो वहीं से, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास सभी संख्याएं उपस्थित हैं तो यहाँ से ही तो ये संख्या ली गई हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं जो यहाँ पे हैं यहीं से तो लिया गया है। हमने आपको पहले बताया, अभी जस्ट पहले बताया, जो यहाँ पे पूर्णांक संख्या है यहाँ से ही तो लिया गया है, और ये हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे जो अवयव हैं यहीं पे उपस्थित होंगे। जब इसका अवयव इसमें होगा तो हम कहेंगे ये हमारा उप समुच्चय होगा। ये हमारा उप समुच्चय होगा किसका, इसका। ये क्या है, हमारा आर है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसी तरह से अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वो भी उप समुच्चय किसका होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वो उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। तो इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, x बराबर P/Q, जहां पे Q हमारा 0 के बराबर है और P और Q हमारा क्या है, P और Q क्या हमारा पूर्णांक है। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है ये भी हमारा उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय, सॉरी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। ये हमारा उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या है हमारा, चौथा हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का
समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे संख्याएं आती हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं क्यू, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या क्यू सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारा अवयव कैसा है, एक्स, ऐसा एक्स आएगा जो एक वास्तविक संख्या होगी और एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसा x आएगा जो एक वास्तविक संख्या होगी और एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है ये हमारा उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। इतनी बात क्लियर है आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।